राज्य विश्वविद्यालय में कृपांक से 75,000 विद्यार्थी पास। परीक्षा समिति ने 1 से 5% तक कृपांक देने का लिया था फैसला। नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। 17 मार्च को परीक्षा समिति की बैठक होती है, जिसमें परीक्षा समिति कुछ निर्णय लेती है, लेकिन विद्यालय द्वारा अभी तक इसके लिए आधिकारिक रूप से नोटिस नहीं जारी किया गया है कि किन विद्यार्थियों के अंक बढ़े हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों में ऊहापोह की स्थिति है। उनको लगता है कि उनका अंक नहीं बढ़ाया गया है और कुछ का अंक बढ़ा दिया गया है, जबकि विश्वविद्यालय को इस संबंध में स्पष्ट नोटिस जारी करना चाहिए कि किन विद्यार्थियों का अंक बढ़ा है। ये जो कृपांक दिया गया, प्रयागराज एजुकेशन की पूरी टीम ने जो धरना दिया, वह आप लोगों ने जो इस धरने को लाइव सपोर्ट किया और विश्वविद्यालय में आके सपोर्ट किया, उसी वजह से विश्वविद्यालय ने यह फैसला लिया। और आप लोगों के साहस का सलाम है जो आप लोग विश्वविद्यालय प्रयागराज एजुकेशन के कहने पर पहुँचे और विश्वविद्यालय को अपना फैसला बदलना पड़ा। इसी संबंध में विश्वविद्यालय ने 17 मार्च को परीक्षा समिति की बैठक किया, रिव्यू कमेटी का गठन किया, जैसे ही हम लोगों को धरना मार्च में प्रारंभ होता है। और लास्ट धरना 19 मार्च को था हम लोगों का। उसके बाद धरने को हमने समाप्त कर दिया था, लेकिन कुछ छात्र नेताओं ने धरने को जारी रखा, जबकि उन्होंने कल समाप्त कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि जब प्रयागराज एजुकेशन अगर किसी धरने को नहीं सपोर्ट करेगा तो छात्र वहाँ पर पहुँचेंगे ही नहीं। तो छात्र नेताओं की वजह से नहीं होने वाला है। चलिए इसके बारे में कुछ बता देते हैं कि कितने अंक बढ़े हैं। अगर आपके अंक अभी तक नहीं बढ़े हैं तो आप व्यू आंसर बुक करके, जिसको आरटीआई के नाम से जानते हैं, कापी कैसे निकालें, कापी निकलवा कर देख लीजिएगा कि आपके कितने अंक थे पहले। उसके बाद आपके अंक उसके हिसाब से बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं। अगर आपके अंक बढ़े हैं एसजीपीए में, तो हमको एसजीपीए का पहले का और वर्तमान का दोनों एसजीपीए लिख कर बता दीजिएगा, ताकि आपको हम क्लियर कर सकें कि आपका अंक बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। उसके बाद आप अपनी कापी जिसमें जिसमें बैक लगा हुआ है उसकी कापी निकलवा लीजिए। अगर आपके अंक नहीं बढ़े हैं तो आप परीक्षा भवन में जाकर एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए, जिसके बाद आपके अंक परिवर्तित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आपके अंक बढ़ेंगे। इसके बारे में परीक्षा समिति ने क्या फैसला लिया है और आज के समाचार पत्रों में क्या न्यूज़ निकल कर आई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने इस बार स्नातक और परास्नातक की विषम सेमेस्टर परीक्षा में विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए लगभग 75,000 छात्रों को कृपांक यानी कि गेस मार्क के जरिए पास कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को राहत देने के लिए कृपांक की प्रक्रिया को 3 स्तरों में बांटा है। इसी कृपांक को ग्रेस मार्क कहते हैं। आपके परीक्षा परिणाम में लिखा होगा ग्रेस, आपके परीक्षा परिणाम में लिखा होगा पास विथ ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है कृपांक। जो कृपांक पहले 2 अंकों का होता था वह अब 10 अंकों का हो गया है। पहले स्तर में 3 स्तर में बांटा है, जो समाचार पत्रों में दिया गया है। पहले स्तर में वे विद्यार्थी शामिल हैं जो बहुत कम अंकों से ईयर बैक की स्थिति में चले गए थे। अगर आपका कृपांक जो होगा वह हर विषय को मिलाकर दिया जाएगा। ये नहीं कि हर पेपर में 10 अंक आपको नहीं दिए जाएंगे, इसको समझिएगा। अगर आपका 10 अंक से फेल हो रहे थे आप हर पेपर मिलाकर, तो बहुत कम अंकों से पहला स्तर में वो है जो विद्यार्थी बहुत कम अंकों से जिनका बैक ईयर लग गया था, जिनके में लिखा था फेल और नॉट प्रमोटेड, उनको पास कर दिया गया है। दूसरा है ऐसे छात्रों को आवश्यक कृपांक देकर पास कर दिया गया है। ठीक है, अब कितना कृपांक दिया गया है यह नहीं बताया गया है। दूसरे स्तर में वे छात्र आते हैं जिनके कुछ विषयों में थोड़े अंकों से बैक आ गया था। इन छात्रों को भी गेस देकर उनका बैक खत्म कर दिया जाएगा।
तीसरे स्तर पर उन विद्यार्थियों को शामिल किया गया जो फेल घोषित हो गए थे। ऐसे छात्रों को कृपांक देकर उन्हें पूरी तरह पास करने की बजाय बैक पेपर के योग्य बनाया गया ताकि वे अगली परीक्षा में मौका पाकर अपनी स्थिति सुधार सकें। यह निर्णय बीतों दिनों परीक्षा समिति में लिया गया था। समिति में 1 से 5% तक कृपांक का फैसला लिया था, जिसके आधार पर यह पूरी प्रक्रिया लागू की गई। इससे जहां पहले परीक्षा परिणाम 82% था, अब वह बढ़कर करीब 88% पहुंच गया है। पिछले साल विश्वविद्यालय का पासिंग प्रतिशत 89% था। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया, रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर परीक्षा समिति में यह प्रकरण रखा गया था, जिसे 1 से 5% तक ग्रेस अंक देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से तकरीबन 75,000 छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम में परिवर्तन हुआ। ये हिंदुस्तान का समाचार पत्र कह रहा है कि 3 स्टेप में यह निर्णय लिया गया। पहला स्टेप वह है जो पूरी तरीके से फेल थे, उनको कुछ अंक देकर, कृपांक देकर पास किया गया है, जिसके परीक्षा परिणाम में लिखा होगा ग्रेस। उससे कोई मतलब नहीं होगा। कई छात्र पूछ रहे थे कि सर हमारे परीक्षा परिणाम में ग्रेस लिखा है तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, उससे आपका भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। ग्रेस का मतलब है कृपांक। दूसरा नंबर है कि जिनका बहुत कम अंकों से बैक लगा था, बैक जिनका केवल लगा था कम अंकों से, उनको भी बैक पास किया गया है। ठीक है, बहुत कम कम अंकों वाले पास किया गया है। और तीसरा कैटेगरी है जो फेल थे और बहुत ज़्यादा अंकों से फेल थे, उनको 1-2 विषय में पास कर दिया गया है, यानी पी दे दिया गया है। बाकी सब में 1-2 में बैक लगा दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो काफ़ी छात्रों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते कहाँ हैं कि कितने छात्रों को पास हुआ है। केवल वीडियो देख लेते हैं और अपना नंबर कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं, जो सबसे बड़ी कमी है। देखने वाले को संख्या 8,000 10,000 रहती है, लेकिन कमेंट करने वाले को संख्या 400-500 रहती है, जिससे ये पता चलता है कि केवल आप अपनी केवल देखते हैं, भलाई देखते हैं कि हमको कितना मिल गया है, चलिए हम पास हो गए हैं, बस हो गया। ये आपको बताना चाहिए कमेंट बॉक्स में, जिससे और छात्रों को पता चल सके कि उनके अंक बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, कौन सा पाठ्यक्रम है, ये बताइए। चलिए दैनिक जागरण में क्या दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। दैनिक जागरण में दिया हुआ कि राज्य विश्वविद्यालय में 40,000 से अधिक छात्र प्रोन्नत। अब देखिए, उसमें तो कहा गया है कि 75,000 छात्रों को लाभ मिला है, इसमें कहा गया है 40,000 से अधिक छात्र प्रोन्नत हो गए हैं। प्रोन्नत का मतलब बहुत, इसको समझिएगा, आप मत समझिएगा कि वहाँ 75 दिया है यहाँ 40 दिया है। वहाँ 75,000 दिया है, पास हो गए हैं। ये पास का मतलब बैक वाले भी इसमें शामिल है। बैक और फेल 2 कैटेगरी होती है। और इसमें जो 40,000 प्रोन्नत दिया हुआ है, ये 40,000 एकदम से फेल थे। ठीक है, 40,000 फेल थे और 35,000 का बैक लगा था। मोटा मोटा आंकड़ा जो विश्वविद्यालय ने समाचार पत्रों को दिया हुआ है। 40,000 एकदम से फेल थे, उनको प्रोन्नत किया गया। 35,000 का बैक था। इसमें क्या दिया गया, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में 40,000 से अधिक छात्रों को प्रोन्नत कर दिया है। छात्रों की भारी विरोध को देखते हुए गठित रिव्यू कमेटी की संस्तुति के बाद बॉर्डर लाइन पर खड़े छात्रों को अधिकतम 10 अंक देकर ग्रेस मार्क देकर प्रोन्नत कर दिया गया। जैसा कि हमने बताया था आपको सबसे पहले, अभी तक किसी यूट्यूब चैनल को द्वारा नहीं बताया गया होगा, ना तो आपके कॉलेजों द्वारा बताया गया होगा कितने अंक का ग्रेस मार्क दिया गया। उसी दिन हमने आपको बता दिया था कि 10 अंकों का ग्रेस मार्क दिया गया। लेकिन विश्वविद्यालय ने जब तक आधिकारिक रूप से कोई इसका पुष्टि नहीं करता है, तब तक यह चीज़ें स्पष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि परीक्षा परिणाम में आपके अंक दिखते नहीं हैं, ग्रेडिंग दिखती है, जिसकी वजह से यह पता नहीं किया जा सकता है कि कितने अंकों का उछाल आया है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा इसमें और क्या लिखा हुआ है। राज्य विश्वविद्यालय ने 1 मार्च को स्नातक प्रस्नातक, ये छोड़िए उसके बाद, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ें नहीं दिया है। बस यही लिखा है कि विश्वविद्यालय ने प्रशासन ने छात्रों को अधिकतम 10 अंक का ग्रेस मार्क देकर प्रोन्नत कर दिया गया, जिसमें करीब 50% यानी 40,000 अधिक छात्र प्रोन्नत कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन कहना है जो छात्र कुछ अंकों से पास नहीं हो पा रहे थे उनको प्रोन्नत किया गया है। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह ने कहा है कि जो छात्र अपने मूल्यांकन से अब भी संतुष्ट नहीं हैं, वह चुनौती मूल्यांकन का सहारा ले सकते हैं। तो ये आपके विरोध का नतीजा था, जो आप पास हो गए हैं। प्रयागराज एजुकेशन की पूरी टीम और छात्रों की बदौलत यह संभव हो सका है।
तो उन छात्रों को बहुत बहुत बधाई जिनके अंक बढ़ गए और जो पास हो गए। जो छात्र थोड़े बहुत अंकों से रह गए हैं, हम उनको भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं कि आगे वो आगामी परीक्षा में ज़रूर बैठिएगा, और हम लोग पूरा प्रयास आगे करेंगे कि आपका स्पेशल बैक पेपर हो, ताकि आपका जो बैक वगैरह लगा है, अगर आपका अंतिम वर्ष है तो आप उसी समय कंप्लीट कर सकें। तो हम लोग पूरा प्रयास जुलाई में करेंगे, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रयागराज एजुकेशन की पूरी टीम बात करेगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस विश्वविद्यालय संबंधित हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जुड़ जाइएगा। हर एक जानकारी आपको लगातार मिलती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।